ओम शांति। प्रैक्टिकल में जब व्यवहार में किसी के साथ आते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि मन तो कुछ और बोल रहा है, उसके अंदर जो फीलिंग इमोशंस आ रहे हैं सामने वाले के प्रति कहें या किसी के प्रति भी, वो अच्छे नहीं हैं। और बाहर से फिर भी हम शब्द अच्छे बोल रहे हैं, मीठा बोल रहे हैं, तो वो संकल्प ही, दूसरा संकल्प ही जैसे ये एहसास दिलाता है कि पाखंड कर रहे हैं, तो और ही गिल्ट आता है ना। क्योंकि ज्ञान तो है ना कि किसी का पार्ट नहीं देखना है, साइलेंस देखना है। तो सब आत्मा है, बाप समान है, तो सब पता है, और ऊपर से मन के भाव कुछ और हैं और ऊपर से मीठे हैं, तो फिर गिल्ट आता है। तो अब ये पाखंड किसको कहेंगे और पाखंड से न्यारी स्थिति किसको कहेंगे, इसको थोड़ा सा बाबा की समझ से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी पार्ट मान लीजिए सामने चल रहा है, किसी के प्रति ईर्ष्या आ रही है, घृणा की फीलिंग आ रही है, तो पहली बात तो वो नाम किसने दिया है, ईर्ष्या, घृणा, उदासी, विकार, किसमें है ये सारे नाम? मन में ही है ना। पास्ट की मेमोरी से आ रहा है कुछ भी और उसके ऊपर टैग लगा रहे हैं। लेकिन ये जो आ रहा है ना, ये निराकार के ऊपर अर्थात साइलेंस के ऊपर ये वाइब्रेशनल एक्टिविटी आ रही है। वाइब्रेशनल एक्टिविटी है बस, और कुछ नहीं। स्क्रिप्टेड है ये सारे संकल्प, फीलिंग, इमोशंस। लेकिन गलती क्या होती है, उसको मैं मेरा लगा देते हैं और दूसरा टैग लगा देते हैं कि मुझे ईर्ष्या आ रही है, मुझे विकार के संकल्प आ रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, तो उसको मैं मेरा लगाया, उससे अपनी पहचान बनाई, टैग लगाया और कहा यही मैं हूँ। मतलब ईर्ष्या आ रही है तो मैं ईर्ष्या वाली, गुस्सा आ रहा है तो मैं गुस्से वाली, है ना। फिर उसको पॉजिटिव संकल्पों से, अच्छे अच्छे मीठे मीठे शब्दों को बोलकर दबाने की कोशिश करते हैं, ज्ञान के संकल्प लगाते हैं। लेकिन अंदर का भाव और बाहर के शब्द और, तो खुद को ही खुद लगने लग जाता है पाखंड कर रहे हैं, जैसे कि चादर ओढ़ ली है ऊपर। लेकिन अब बाबा क्या समझाते हैं कि बच्चे ये सिर्फ साइलेंस के ऊपर वाइब्रेशनल एक्टिविटी है। इसको नाम रूप टैग नहीं देना। पहले तो नाम रूप ही कोई नहीं देना कि ये है, ये है, उसको कोई टैग नहीं। और जो भी आ रहा है उससे एकदम साक्षी कि ये मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है। एक कदम पीछे, उस संकल्प के साथ आगे नहीं चले जाना, पूरा कल्प नहीं बना देना, उससे सारे विकल्प शुरू हो जाएंगे फिर, बल्कि एक कदम पीछे अपने साइलेंस में। तो उस साइलेंस से जो निकलेगा ना, वो एकदम एक्यूरेट होगा, वो पाखंड नहीं होगा। कैसे? क्योंकि मन के अंदर तो संकल्पों, फीलिंग की तो स्क्रिप्ट भरी पड़ी है ना। लेकिन हमने वहां से शुरू नहीं किया कि मुझे गुस्सा आ रहा है, अब इसके ऊपर शांति के संकल्प रखूं। नहीं, बस गुस्सा भी नहीं, बस एक वाइब्रेशन आई है, उस वाइब्रेशन से बिल्कुल एकदम साक्षी, पीछे साइलेंस। तो जैसे बाबा ही है फिर, जैसे ही साक्षी होंगे तो समझ लो बाबा ही है। तो उसकी दृष्टि से, क्योंकि सत्य बाबा है ना, तो सत्य में आ गए ना हम। तो सत्य की दृष्टि से वो जो फीलिंग आई थी ना, मनुष्यता भान की, देह भान की, उसी की तो क्वालिटी है ये, जिसको नाम देते हैं ईर्ष्या, घृणा, उदासी, विकार। तो ये जो बाबा की दृष्टि से जो फीलिंग है ना, वो भी प्योर होकर मुक्त हो जाएगी। तो वो मनुष्यता की बदबू जो है, वो फीलिंग की जो बदबू है, वो सामने वाले को नहीं पहुंचेगी, कि वो बाबा बीच में से उसको ऐसे प्योर कर देगा, मुक्त कर देगा। क्योंकि मेरी नहीं है तो फिर बाबा का काम हो जाता है ना, उसको ठीक करना, उसको श्रेष्ठ करना, उसको सत्य में परिवर्तन करना। तो मेरी नहीं है तो बाबा का काम चलता है। तो सामने वाले को क्या मिलता है? साइलेंस ही मिलता है। तो प्योर हो या इम्प्योर हो, कुछ भी आ रहा है, उसके ऊपर मीठे मीठे शब्द नहीं लगाए, बल्कि जो आ रहा है, भले वो प्योर लग रहा है, इम्प्योर लग रहा है, उससे दोनों से साक्षी। बस एक बाप, दूसरा ना कोई।
कुछ भी मेरा नहीं, तो फिर बाबा का काम चलता है, तो वो पाखंड नहीं होता, फिर वो अखंड सत्य प्रत्यक्ष हो जाता है। ओम शांति।